आखिर थाना प्रभारी ये कहने को क्यों हुए मजबूर? किसे होगा इसका लाभ और क्या दे गए विद्यार्थियों को शिक्षा? आइए जानते हैं। आपको बता दें, गांव बप्पा में स्थित गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अंग्रेजी अध्यापक नरेश कुमार ग्रोवर के द्वारा उनके नेतृत्व में एनएसएस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बड़ागुड़ा थाना प्रभारी राजेश कुमार भी वहां पहुंचे। उन्होंने भी विद्यार्थियों को जानकारी दी। आइए जानते हैं। प्यारे बच्चों, आप जैसे देखते हैं आम रूटीन में हमारे देश में जो सड़क पर चलने के कानून कायदे हैं पहले से ही, क्योंकि हमारा देश थोड़ा सा अभी विकसित हो रहा है, विकसित हुआ नहीं है, जिसके कारण हमारे पास संसाधन की कमी के कारण अब कम जरूर हुए हैं, परंतु अभी भी काफ़ी मात्रा में होते हैं। अब पहले से तो इंफ्रास्ट्रक्चर कमियां और ऊपर से फिर हम भी जो आम पब्लिक में हमारी सबकी जिम्मेवारी है कानूनों का पालन करने की, नहीं करते हैं, जिसके कारण वो मल्टीप्लाई में एक्सीडेंट होते हैं। उदाहरण के तौर पर अब अपने ही परिवारजन हैं, शराब पी के गाड़ियाँ चलाते हैं। और सबसे बड़ी जो हम देखते हैं आमतौर से कोई भी एक्सीडेंट होता है, जाते हैं, जो सबसे बड़ी हमने दिक्कत देखी है वो है हेलमेट की। मैं खुद, क्योंकि पुलिस का प्रैक्टिकल अनुभव है इस बारे में, एक्सीडेंट होने पर गलती दोनों तरफ से ही होती है लगभग। जैसे गाड़ी बड़ी के खिलाफ हम केस दर्ज करते हैं, परंतु जो गलती पाई जाती है कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल वाला भी गलतियां करता है। वो सबसे पहले तो उसकी गलती यही होती है कि वो हेलमेट नहीं लगाया होता। अगर हेलमेट लगाया होता तो ये श्योर है कि वो मरने से तो बचेगा ही 100%। अगर हेलमेट नहीं लगाएगा तो फिर उसकी हमने ये देखते हैं कि 10 दिन 15 दिन इवन 1 मंथ के लिए परिवार का पूरा पैसा भी लग जाता है, उसके बाद भी वो नहीं बचता है। और हेलमेट से सर की इंजरी होती है ना, जो हमारे हेड पे इंजरी होती है, वो जीवन के लिए बहुत घातक है। अगर हम थोड़ा गिर जाते हैं, हेलमेट लगाया हुआ है तो भी बचाव रह जाता है खरोंच से, या कोई छोटी मोटी मोटरसाइकिल लेके आया, गाड़ी में लगी, गाड़ी में लगते ही गाड़ी वाले का कोई कसूर नहीं, परंतु वो गिर जाता है। गिरने के बाद हेलमेट नहीं था, उनकी वाइफ थी जो, वो गिर जाती हैं। अब चोट तो उनको लगती है तो जैसे पड़ता है, नेचुरली है, कोई किसी तरह से पड़ेगा, कोई किसी तरह से पड़ेगा। उनको पड़ते ही हेड इंजरी हो जाती है। अब हेड इंजरी में, जबकि वो मामूली सी चीज़ थी, मामूली सी चोट थी, परंतु हेड पर लगने के कारण वही अपना भाई बहन या कोई भी खास तौर से कमाने वाला चला जाता है तो वो परिवार पूरी तरह से एक प्रकार से उजड़ जाता है। देसी भाषा में अगर बोलें तो उसका पालन पोषण, बच्चों का बच्चे भी होते हैं तो काफ़ी परेशानियां हो जाती हैं। और खुद वो, बल्कि बच्चे को पूरी ज़िंदगी वो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। समझ रहे बेटे आप बात? तो ये हमारा अपना काम है और हमारे अपने लिए है। सर ने जो ये बना कि जितना भी ज़्यादा एरिया मैक्सिमम कवर किया जा सके, इस सॉन्ग के साथ भी कवर कर सकते हैं हम, ताकि इससे अवेयरनेस फैले और समाज में जो हमारे भाई बहन, माता पिता एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं वो बचाव हो और बहुत सारे परिवार आने वाली भविष्य की समस्याओं से बच सके। अब मैं इतना कहना चाहूँगा, आप अपने माता पिता को घर पर जाके बोलेंगे ये भाई शराब पी के नहीं चलानी गाड़ी, क्योंकि बच्चों की मानते हैं ऐसी बात नहीं है। कुछ माता पिता हो सकता है कि ना माने, अदरवाइज तो मानते हैं। आप जिद्दी करो बार बार, जब भी घर से वो निकले बोलो पापा हेलमेट लगा के जाओ, हम भी आपके दोबारा आने के इंतज़ार में हैं। ये ना हो कि भाई
घर ना पहुंचे। होता है ना काफ़ी के साथ जब एक्सीडेंट होता है, यही होता है। अगर गाड़ी चलाते हैं तो कोशिश करें सीट बेल्ट बांधनी ही है, आपके कोई माता पिता के पास गाड़ी है। अदरवाइज जैसे एक बात जरूर रखना, आप मोटरसाइकिल पे अगर जाते हैं ना माता पिता, वो इंश्योरेंस जरूर करवाए, सस्ते वाला करवा लो। अगर और भी ज़्यादा जुगाड़ नहीं है तो थर्ड पार्टी का करवा लो। मैं इसलिए कहता हूँ, अगर किसी के साथ बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है, उसको चोट लग जाती है, तो कम से कम उस व्यक्ति की मरहम पट्टी, या ज़्यादा चोट लगती है तो उसको पैसे से तो कम से कम उसकी हेल्प होगी इंश्योरेंस कराने का। और खुद भी जिसकी मोटरसाइकिल से या व्हीकल से एक्सीडेंट होगा किसी के साथ, उसका भी उसमें ये बचाव है भाई, उसके घर से पैसे नहीं लगेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या हमने देखी है, क्योंकि हम केस दर्ज करते हैं, कई बार इंश्योरेंस नहीं मिलता तो वो दूसरा परिवार वो तो वैसे ख़त्म हो जाता है, और दूसरे वाला जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराया था उसका वैसे बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, वो वैसे भी सड़क पे आ जाता है। समझे बात बेटे? तो इंश्योरेंस भी करवाना है। और लाइसेंस से क्या होगा, आप लाइसेंस बनवाओगे तो वो कायदे कानून सीखोगे। अगर कायदे कानून सीख लिए, लाइसेंस बनवा लिया और लर्निंग कर ली, फिर तो बिल्कुल एक्सीडेंट जो होते हैं वो बहुत नॉर्मलाइज हो जाएंगे, मतलब बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि जो सर बता रहे थे, ये गलती प्राकृतिक नहीं है, ये हमारी अपनी गलती है और इसको सुधारा जा सकता है। ये लापरवाही से एक्सीडेंट है जो, उसमें मोस्टली ये होता है कि दोनों पार्टियों की गलती होती है, एक की थोड़ी कम होती है बिल्कुल, एक की ज़्यादा होती है। और अगर हम नियमों का पालन करेंगे, जैसे आपने सॉन्ग के माध्यम से भी बताया और वैसे भी सभी को पता है भाई, अगर बत्ती आती है तो रुको, अगर अपनी दिशा में चलें, हेलमेट लगा के चलें, सीट बेल्ट पहने, ये सारे इस तरह के जो भी कानून है। मैं बुकलेट लेके आया हूँ बेटे सभी के लिए, वो बुकलेट ले लेना, वो अपने खुद भी पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, उसमें सारा नियम